अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या जो मैं शेयर कर रही हूँ, ये मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ हुआ था। मैं वैसे तो कराची में रहती थी, लेकिन शादी के बाद मुझे मेरे हस्बैंड ने यूएस से बुला लिया था। हमारी शादी ऑनलाइन हुई थी और हस्बैंड की फ़ैमिली भी कराची में ही रहती है। मुझे यहाँ आए तकरीबन 20 दिन हुए थे और ये वाक़या तकरीबन 6 महीने पुराना है और मेरे हस्बैंड वो पहले से ही यही रहे हैं। उनकी जॉब और एजुकेशन सब यही हुई थी। जब मैं आई तो हमें घर थोड़ा बड़ा चाहिए था, क्योंकि जिस अपार्टमेंट में मेरे हस्बैंड रहते थे वो हमारे लिए थोड़ा छोटा था। हम न्यू घर में शिफ्ट करने वाले थे और ये घर मेरे हस्बैंड के ऑफिस से थोड़े से फासले पर था, तो इसलिए हमने यहीं रहने का फ़ैसला किया। जब हम घर की रेनोवेशन वगैरह करवा रहे थे, तब से ही मुझे इस घर से कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही थी। मैंने सोचा शायद यहाँ का माहौल ही ऐसा है, आदत नहीं है, शायद रहते रहते हो जाएगी। कुछ दिन गुजरने के बाद मैं भी अपने आप को मसरूफ़ रखने लगी थी। यहाँ के सारे काम खुद करने पड़ते थे। इतने काम करने के बाद भी टाइम बचता था कि मैं यहीं पास में ही वॉक करने चली जाती थी। अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए एक दिन जब मैं वॉक करके अपने घर आ रही थी, तो वहाँ की एक औरत जो हमारी नेबर थी, उन्होंने मुझे बुलाकर मुझसे पूछा कि रात में तुम्हारे घर कौन रोता है। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इन्होंने सवाल क्या किया है। वो बता रही थी कि कुछ दिन से मैं देख रही हूँ, जैसे ही रात होती है तो इतना शोर आ रहा होता है, दरवाज़ा पीटने की और रोने की आवाज़ें आ रही होती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह की बात कर रही हैं। मुझे लगा इनको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैंने उनकी बात सुनकर घर आ गई। जब हस्बैंड घर आए तो मैंने उन्हें सारी बातें बताई, तो हस्बैंड ने हंसकर सारी बातें टला दी और कहा कि अगर ऐसा कुछ होता तो हमें भी तो आती हैं आवाज़ें, वो ऐसे ही मजाक कर रही होंगी। मैंने भी सोचा शायद किसी और की बात कर रही होंगी। खैर, इस बात को मैंने इग्नोर किया। एक रात फिर वही सब हुआ। बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी लोगों को, किसी को रोने की, चीखने की। जब ये आवाज़ें बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई, कुछ लोगों ने पुलिस में कंप्लेन कर दी। पुलिस भी आ गई और हमारे घर की डोरबेल बजाई। हम नींद में इतने थे, हमें कुछ पता ही नहीं था कि क्या हुआ है। हम परेशान हो गए कि पुलिस क्यों आई है। पुलिस ने सारा वाक़या बताया। उन्होंने कहा कि घर की तलाशी लेनी है। हमने भी इजाज़त दे दी, क्योंकि उस वक्त पुलिस भी आई हुई थी और कुछ लोग थे जिन्होंने कंप्लेन की थी। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हमें लगा कि शायद कोई इशू हो या किसी ने मजाक किया हो या कोई बात फैला दी हो। चेक करने के बाद कुछ भी नहीं मिला। उस वक्त हमें भी समझ ही नहीं आ रहा था कि हमें क्यों नहीं आ रही किसी के रोने की, चीखने की आवाज़ें। पुलिस ने भी देखा कि हम नींद से उठे हुए लग रहे हैं। उन्हें भी कुछ ऐसा नहीं मिला जो उन्हें लगे कि वाकई कुछ हुआ है। वो लोग हस्बैंड से बात करके चले गए। फिर नेक्स्ट डे रात को ऐसा हुआ कि हम दोनों सोए हुए थे और अचानक हमारे रूम का दरवाज़ा, जो कि हमारा बेडरूम है, उस रूम का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। इतनी ज़्यादा ज़ोर से कि हम बहुत बुरी तरह डर के उठ गए। इस बार हमें आवाज़ आई थी जिनकी लोग कंप्लेन कर रहे थे। मेरे हस्बैंड ने हिम्मत करके फ़ौरन बेड के पास से टेनिस रैकेट उठा लिया सेफ्टी के लिए। उन्हें लगा कि कोई चोर होगा जो घुस आया होगा। मैं अपने हस्बैंड के साथ साथ थी। जब हस्बैंड ने दरवाज़ा खोला, सामने कोई नहीं था। थोड़ा बाहर निकल कर देखा तो कोई नज़र नहीं आया। अब ये घर ऐसा है कि नीचे टीवी लाउंज है और ऊपर रूम्स हैं और हमारे कमरे के सामने ही सीढ़ियाँ हैं जो नीचे की तरफ जाती हैं और नीचे बाहर जाने का दरवाज़ा है और नीचे ही किचन भी है, उसके साथ बेसमेंट डोर है। जब दरवाज़ा खोला और सामने कुछ नहीं था तो हमने थोड़ा चेक किया। तभी कुछ सेकंड में हमें ऐसा लगा जैसे कोई तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागकर जा रहा है। कदमों की आवाज़ इतनी ज़्यादा क्लियर थी, भारी कदमों की आवाज़ थी, लेकिन सामने कोई नज़र नहीं आ रहा था। मेरे हस्बैंड भी फ़ौरन नीचे उतर गए चेक करने के लिए। उनके साथ साथ मैं भी नीचे उतर गई। हमने देखा हमारे सामने ही बेसमेंट का दरवाज़ा खुलता है और बहुत बुरी तरह से बंद हो जाता है। कोई दिख भी नहीं रहा था। हम लोग उस वक्त बहुत ज़्यादा डर गए थे ये देखकर। और सबसे हैरत की बात ये थी, जब बेसमेंट के दरवाजे के पास गए तो बेसमेंट का दरवाज़ा तो बाहर से ही लॉक था और 3 लोग वैसे के वैसे ही बंद थे। ये देखकर हम और भी ज़्यादा डर गए थे।
हम लोग उस वक्त अपने रूम में आ गए थे। आयतुल कुर्सी पड़ी और इतनी रात हो गई थी कि हमारी नींदें ही उड़ गई थी। इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इतना समझ आ गया था कि हमारे अलावा भी इस घर में कोई और है, और जो है वो सही चीज़ नहीं है। हस्बैंड ने सोचा सुबह होते ही घर देखेंगे, ये घर हमें जल्दी ही छोड़ना होगा, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। जब सुबह हुई तो हस्बैंड ने दोस्तों को और एजेंसी वालों को घर का कहा था। 1 हफ्ते के अंदर हमें घर मिल भी गया और हमने वो घर छोड़ दिया। उस 1 हफ्ते में इतनी चीज़ें हुई, मैं बता नहीं सकती किस तरह हम उस घर में रहे। घर में जब चीज़ें पता चली थी तो हर चीज़ नोट करने लगे थे। कभी खुद से रात को किचन की कैबिनेट खुले मिलते, कभी सुबह सुबह वॉशिंग मशीन खुद से ऑन होती हुई नज़र आती। रात होती थी तो बेसमेंट से आवाज़ें आती थी, जैसे कोई दरवाज़ा पीट रहा हो या सामान उठा के रख रहा हो, बहुत ज़ोर ज़ोर से चीज़ें घसीट रहा हो, बहुत साफ़ आवाज़ें आती थी। न्यू घर में शिफ्ट होने के बाद यहाँ सब कुछ ठीक था, यहाँ बहुत सुकून में थे। बाद में मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया कि मैंने अपने दोस्तों को उस घर के बारे में बताया तो पता चला कि काफ़ी पुराने वक्त में जब ये घर बना था, वहाँ एक औरत अकेली रहती थी। कहते हैं कि एक दिन वो बेसमेंट में कुछ काम करके आ रही थी तो स्टेयर से गिर गई थी। सर पे इतनी बुरी तरह चोट लगी थी कि उसकी वहीं मौत हो गई थी, और उस लाश भी 1 महीने के बाद मिली थी। जब किसी को शक हुआ तो वहाँ के लैंडलॉर्ड ने आकर चेक किया तो उस औरत की लाश मिली। तब से उस घर में ये इंसिडेंट होते हुए आ रहे थे। कहते हैं यहाँ कोई भी 1 महीने से ज़्यादा नहीं रहता। जब 1 महीने से ज़्यादा होता है तो चीज़ें तंग करने लगती हैं। कभी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन रहना मुश्किल हो जाता था। इस वजह से 1 महीने से ज़्यादा कोई रह ही नहीं पाता था यहाँ। ये कुछ ऐसे ही लम्हे हैं जो हमारी ज़िंदगी में आए और हमने खुद से फ़ील किया। कभी सोचा भी नहीं था कि इतना खौफनाक होगा। खुद से चीज़ें होती हुई देखेंगे, दरवाज़ा खुद से बंद होना, बेसमेंट से आवाज़ें आना, और हम समझ नहीं पाए कि हमने कैसे ये सब फेस किया। जब भी सोचती हूँ तो एक खौफ सा दिल में आ जाता है। बस यही एक छोटा सा हमारा वाक़या था जो हमने देखा और फ़ील किया। आपके चैनल के बारे में मुझे मेरी कज़न ने बताया और मैं ख़ुद को रोक नहीं सकी। सोचा आपके साथ अपने ये वाक़या ज़रूर शेयर करूँ। उम्मीद है आप ठीक होंगी और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।